सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैते तरई भव सिंधु बिना जल जान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल सप्तम स्कंद की समाप्ति हुई। आज से अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। हरि तुम हरि जन की भीड़, हरि तुम हरि जन की भीड़, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। हरि तुम हरि जन की भीड़, भक्ति कारण रूप नरहरि, भक्ति कारण रूप नरहरि, दयो आप शरीर। हरि तुम हरि जन की भी। हिरण्याकश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। हरि तुम हरि जन की भीड़, बुढ़ते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। हरि तुम हरि जन की भीड़, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। हरि तुम हरि जन की पीर, हरि जन की भीड़। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बतलाया गया है। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया गया है। वहाँ मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है ये बताया है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं दिया गया है, ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को पाने के लिए मानव शरीर दिया गया है। तृतीय स्कंद में ज्ञान को जीवन में किस प्रकार उतारना है ये कथा सुनाई गई है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने वालों के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थों की कथा सुनाई गई है। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों के और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए हैं। सबके स्वामी परमात्मा हैं। इसके बाद छठे स्कंद में पुष्ट की कथा आई है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीव के पाप से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष है तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसको पता लगेगा कि जो कुछ उसे मिला है उसके लिए वो योग्य है नहीं। जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आई तब वो असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं और वे आशा रखते हैं कि जीव अपना जीवन सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता। कथा सुनकर मनन करके उसे जीवन में उतारो। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ नहीं रखा। ईश्वर की जीव पर अनंत कृपा है, परंतु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। जो मन शक्ति का दुरुपयोग करता है वही दैत्य है। मन में शक्ति है। जब जीव ईश्वर स्वरूप में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है, पर जब मन विषयों में भटकता है तब मन शक्ति का विनाश होता है।
ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं, उसकी पात्रता से अधिक उसे देते हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया कि प्रहलाद की सद्वासना है और मनुष्य की मिश्र वासना और हिरण्याकश्यप की असद वासना है। हिरण्याकश्यप को संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास में किया। शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने में किया। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भोग है। अग्नि में लकड़ियां न डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इसी तरह इंद्रियों को भोग न देने से इंद्रियां शांत होंगी। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रियों को शांत मिली है, परंतु ये बात सत्य नहीं है, उससे तो अशांति ही बढ़ती है। मुझे जो कुछ मिला है वो केवल मेरे लिए ही है, ऐसा मानना ही असद वासना है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वो सबके लिए है, ऐसा सोचना ही सद्वासना है। प्रहलाद में सद्वासना थी, अतः उनको देव माना गया है। हिरण्याकश्यप को उसकी असद्वासना के कारण राक्षस माना गया है। हिरण्याकश्यप भोग वृत्ति, अहंकार और लोभ है। देव या दानव होना ये मनुष्य के हाथों में है। जगत के सब लोग पुण्य के फल की इच्छा तो रखते हैं, परंतु वे खुद पुण्य करते नहीं हैं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्तु मानवा। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारी कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे। इसमें दोष किसका? अगर दांतों के नीचे आकर जीव कट जाए तो दोष किसका? वह तो सहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन संयम है। संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बहती हुई इंद्र शक्ति को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। वासना का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जागता है। जब तक मन में सूक्ष्म वासना है तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। वासना ज्ञानानुभव में विघ्न करता है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बतलाए गए हैं। भागवत का फल है रास लीला। जीव को श्री कृष्ण से मिलना है। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उनसे अलग नहीं हो पाता। रास में उसी को प्रवेश मिलता है जो कि वासना का विनाश करता है। अनेक जन्मों की वासना मन में भरी हुई है। वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है। ईश्वर का अनुभव हुए बिना वासना जाती नहीं है। जब तक वासना में आकर्षण होगा तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओ तो वासना का विनाश होगा। प्राणों को शरीर में टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जब 2 आत्माएं मिलती हैं तब उनके मिलने से में भी यदि आनंद मिलता है तो सब प्राण सूक्ष्म रूप से जिन परमात्मा में बसे हुए हैं उन परमात्मा से मिलते समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ। जो दुष्ट संस्कार मन को मिले हुए हैं वे दूर हों और मन को अच्छे संस्कार मिले
इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से वासना उच्चतम बनेगी। वासना को अलौकिक बनाओ। मनुष्य बार बार जैसा बोलता है और जिसका विचार करता है वैसा ही खुद बनता है। 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बतलाए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरि स्मरण करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जागेगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहाँ काम वासना नहीं आ सकेगी। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होगा। ये सब ईश्वर का है और सबके लिए है। ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी का मालिक कभी नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से जो आनंद मिलता है वो मालिक होने से नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे। सूत जी सावधान करते हैं। बलि राजा ने सर्वस्व का दान किया। विपत्ति में स्ववचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो ये वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना का नाश करने के बाद ही रास लीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन की शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रास लीला में ले जाएंगे। 8वें स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्वयंभुव मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयंभुव मनु की पुत्रियां आकुति और देवहूति के चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरे मनवंतर में स्वयंभुव मनु तपश्चर्या करने के लिए वन में गए। वहाँ श्री यज्ञ भगवान की ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा, ये सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चराचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत हैं। अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह ना रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है, ये श्री अद्य कथायाम समाप्तन। बोलो श्री कृष्ण जी भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम